हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे पार्ट की जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और काफ़ी इजी भी है, लेकिन अपने अटपटे अंदाज के कारण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बनता है ये। हालांकि है बहुत इजी। बात कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप जेईई नीट के स्टूडेंट्स हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अच्छे लेवल पे ले आके पढ़ना चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनिक बिल्कुल स्मूथली आप किसी भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, तो आओ हम लोग मिलकर मेहनत करते हैं। और ऑर्गेनिक को मुझे पूरा भरोसा है, हम लोग मेहनत करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएगी हमारे लिए। देखो एक और बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है, ऑर्गेनिक में आप रैंडमली किसी भी एक चैप्टर को पिक करके आप सोचोगे मैं इस चैप्टर को पढ़ लूँ और क्वेश्चंस बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक में क्या है, अब चीज़ें एक दूसरे से लिंकअप होती है, तो आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में चलना होगा कि हाँ ये चैप्टर है, पहले इसको पढ़ें, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करें, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो मैंने चूज़ किया है वो अपना है रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये डिराइव हुआ है वर्ड रिड्यूस से। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, घटना, या बोल सकते हैं डिक्रीमेंट। तो भाई डिक्रीमेंट किस चीज़ में है, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम में, एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में अगर डिक्रीमेंट होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड का रिडक्शन हो गया। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज करो अपने पास एक कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है। अगर हम कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करें तो क्या होगा, मैंने मान लिया x प्लस हाइड्रोजन का +1 प्लस इस हाइड्रोजन का +1, इस हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, टोटल नेट चार्ज इस कंपाउंड पे 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 ये इससे कट गया, +2 = 0, x = -2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें, -2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर इस क्लोरीन को हटा दें, क्लोरीन को हटा के एक हाइड्रोजन को ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड अपने पास ही आ जाएगा। इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस इसका +1 प्लस इसका +1 प्लस इसका भी +1 और इस हाइड्रोजन का भी +1। नेट चार्ज कितना है, 0। x इक्वल कितना आ गया, -4। तो कार्बन -2 से -4 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, तो बोलेंगे इस कंपाउंड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो इसी तरीके रिडक्शन का एक्चुअल मतलब यही होता है कि सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी यानी डिक्रीमेंट होना। अब डिक्रीमेंट किस कारण से आया है, डिक्रीमेंट देखो आया है, इस क्लोरीन को हटा के हमने एक हाइड्रोजन को ऐड किया है सिंपली। तो यहाँ से एक डेफिनेशन अपने पास सामने आती है कि रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी कंपाउंड में अगर सिंपली हम हाइड्रोजन को ऐड करें तो बोलेंगे उस कंपाउंड का रिडक्शन हो गया, ठीक है। इसकी और भी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अपने पास ये 3 डेफिनेशन है रिडक्शन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने ऑर्गेनिक में 99% क्वेश्चन इससे बन जाएंगे अपने। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से रेयर केस में 1% चांस इसके होते हैं और इसका कोई यूज़ वैसे है नहीं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज़ होता है। ठीक है, ये रिडक्शन चैप्टर अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, लेकिन दोनों में डेफिनेशन सेम है, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग है। वहाँ हम रिडक्शन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करते हैं और यहाँ रिडक्शन हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करते हैं, है ना, डिफरेंस है। और यहाँ पे हम लोग कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स भी देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से कोई कंपाउंड रिडक्शन करता है, वहाँ इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात अपनी रिडक्शन की। सिंपली क्या करना है, रिडक्शन का मतलब क्या, हमें किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन जोड़ने की कोशिश करनी है, बस हाइड्रोजन जोड़ना है हमें, बोलेंगे उस कंपाउंड का रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं किन किन कंपाउंड्स का रिडक्शन पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी कंपाउंड को हम लोग उठा लें और बोले रिडक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सभी का रिडक्शन हो, सभी कंपाउंड रिड्यूस हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे पहचानें कि किसी कंपाउंड का रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो अपने पास 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। There are 2 types of compound whose reduction is possible. Reducible compound, दो तरह के अपने पास में है। अगर किसी कंपाउंड में कंपाउंड्स हैविंग पाई बॉन्ड, मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो बोलेंगे उस कंपाउंड का रिडक्शन पॉसिबल है। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 2 पाई 1 सिग्मा होते हैं। सेकंड, अगर किसी कंपाउंड में RX बॉन्ड प्रेजेंट हो, कंपाउंड्स हैविंग RX बॉन्ड, कंपाउंड्स हैविंग RX बॉन्ड। अब ये R क्या है, R है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और X क्या है, हैलोजन। इसका एग्जांपल ले लें, अगर अपने पास में हाइड्रोकार्बन मतलब CH3 मैंने ले लिया और हैलोजन में क्लोरीन ऐड कर दिया, ये इसका एक एग्जांपल है। वैसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोकार्बन के साथ कोई हैलोजन ग्रुप अटैच्ड हो, हैलोजन एटम अटैच्ड हो, तो उस कंपाउंड्स का रिडक्शन पॉसिबल है। या फिर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, एग्जांपल अपने पास मान लो एल्कीन है या फिर एल्काइन है या नाइट्रो ग्रुप है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, उनका रिडक्शन पॉसिबल है। अब कोई एक ऐसा कंपाउंड हमें दे दिया जाए जो या तो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा हो या इस कैटेगरी में नहीं हो, मतलब दोनों ही कैटेगरी में नहीं हो, तो हम लोग बोल सकते हैं उस कंपाउंड का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आपको अगर पूछा जाए कि किसी भी कंपाउंड को देकर के बताओ इस कंपाउंड का रिडक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो अपने पास एक कंपाउंड है, आपसे पूछा जाए ये कंपाउंड इसका रिडक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है, तो हमें क्या देखना है। देखो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड है, तो रिडक्शन पॉसिबल है। इस कंपाउंड का रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड में इस हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो इस कंपाउंड का रिडक्शन पॉसिबल है। अगर मान लो आपसे मैं बोलूँ बताओ इसका रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है और ना ही कोई हैलोजन अटैच्ड है हाइड्रोकार्बन से, तो इस कंपाउंड का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी में अगर मैं मान लो एक हाइड्रोजन को हटा के मैं हैलोजन को अटैच कर दूं, तो अब इस कंपाउंड का रिडक्शन पॉसिबल है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड को देखकर आसानी से बता पाएंगे कि हाँ इसका रिडक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है।
अब देखते हैं किसी भी कंपाउंड को हम रिड्यूस करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस चीज़ पे देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो, अगर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे तो उनका रिडक्शन हम कैसे करते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब इस कंपाउंड में हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड होंगे तो एक बॉन्ड को हम लोग सिंपली ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद ये रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स दोनों फ्री हो गए, दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कर देंगे सिंपली, ये हो गया अपना रिडक्शन। मतलब जिन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, सिंपली एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और दो हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूसरा लूँ, इसका रिडक्शन करना है, क्या करेंगे, पहले एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके हाइड्रोजन को सिंपली ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन इससे अटैच किया, एक हाइड्रोजन इससे अटैच किया, इसका रिडक्शन हो गया। इसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है, क्यों, अभी भी डबल बॉन्ड है। तो क्या करेंगे, वापस से बॉन्ड ब्रेक किया, इतना तो पहले से ही था, और एक हाइड्रोजन मैंने इससे अटैच किया, एक इससे अटैच किया। सिंपली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में क्या करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे दोनों एटम से। तो इस तरीके से इन कंपाउंड्स का हम रिडक्शन कर पाते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। साइनाइड, अगर साइनाइड का रिडक्शन करना है तो क्या होगा, इसमें भी वही है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन इससे अटैच किया और एक हाइड्रोजन इससे अटैच किया, ये हो गया। इसका वापस से रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, सिंपली वापस से एक बॉन्ड को ब्रेक किया हमने, एक हाइड्रोजन इससे अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन इससे अटैच कर दिया, ठीक है। साइनाइड, ये क्या बन गया, अमीन, इसे हम लोग बोलते हैं इमीन, इमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करना है, वापस से क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है, ब्रेक करेंगे और एक एक हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, एक हाइड्रोजन इससे अटैच किया और एक इससे अटैच किया, ये क्या बन गया, अल्कोहल। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, कीटोन, ये है अपने पास में कीटोन, इसका रिडक्शन करते हैं, आर सी आर डिस कर देता हूँ मैं इसे, एक बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन इससे अटैच कर दिया, ये क्या बन गया, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हमें करना है,
नाइट्रो का। तो देखो नाइट्रो में क्या होता है, नाइट्रो में डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके पास में इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, ये ऑक्सीजन को दे करके इसकी वैलेंसी पूरी कर देता है। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। नाइट्रो का जब भी रिडक्शन करते हैं तो इस केस में क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन को हमें ऐड तो करना है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन बाहर चले जाते हैं। तो सिंपली RN, दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करके हम सिंपली 2 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ये हमें याद रखना होगा। इसमें थोड़ा सा नया है, क्या है, इसमें ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, दोनों ऑक्सीजन को बाहर करके रिमूव करके हाइड्रोजन को सिंपली ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हैलाइड। इस कंपाउंड का अपने को रिडक्शन करना है। एक्स यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, कुछ भी ले लो, हैलोजन्स है, मतलब हैलोजन, इसको भी हमें याद रखना है। क्या करेंगे इसमें, सिंपली एक हाइड्रोजन इससे अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन इससे अटैच कर दिया, और यहाँ पे एक एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो रूल के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ तक स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई है। दिक्कत क्या आ गई है, इस कार्बन से अपने पास 2 ग्रुप ऐसे अटैच्ड हैं, 2 ग्रुप ऐसे अटैच्ड हैं जो सेम नेचर के हैं। सेम नेचर के मतलब क्या है, OH प्लस M इफेक्ट लगाता है और X भी प्लस M इफेक्ट लगाता है, मतलब ये भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देने में सक्षम है और हैलोजन ये भी इलेक्ट्रॉन्स देने में सक्षम है, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा, दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते हैं, एक ही कार्बन पर 2 सेम नेचर के ग्रुप्स नहीं रह सकते हैं। तो इस केस में जो पावरफुल होगा वो रहेगा और जो वीक होगा वो बाहर हो जाएगा वो, ठीक है। तो प्लस M इफेक्ट की कैटेगरी में OH का प्लस M X से ज़्यादा होता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा होता है। तो क्या होगा इस केस में, ये बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा, देखो X को बाहर किसने किया है, OH ने किया है, क्यों, OH पावरफुल था, X को रिमूव कर दिया। तो अब ये जैसे ही बाहर होगा तो कार्बन की वैलेंसी देखो वापस से 3 हो जाएगी, 3, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी फुलफिल करने की जिम्मेदारी भी फिर OH की ही होगी। तब OH क्या करेगा, OH ये जैसे ही बाहर होगा, देखो जैसे ही ये X बाहर होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और इस हाइड्रोजन को इधर भेज देगा, मतलब ये बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सॉरी, इसका वापस से रिडक्शन करते हैं हम लोग, क्यों, अभी भी डबल बॉन्ड है। रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये OH H और ये H, देखो ये क्या बन गया, RCH2OH, एल्कोहल। मतलब हैलाइड्स का रिडक्शन करने पे क्या होता है, अपने पास एल्कोहल मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पे क्या होगा, सिंपली क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करके एक एक हाइड्रोजन को ऐड करना है हमें, हमने वो कर दिया। देखो इसमें वापस से वही दिक्कत है, एक कार्बन पे 2 सेम नेचर के ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेकिन इस बार दिक्कत क्या है, दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं। इस केस में क्या था, OH X से ज़्यादा पावरफुल था, तो OH ने क्या किया, X को रिमूव कर दिया। लेकिन इस केस में दोनों सेम नेचर के हैं और इक्विवेलेंट, एक बराबर पावरफुल हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये OH इसको रिमूव कर देगा या फिर ये OH इसको रिमूव कर देगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ एडजस्टमेंट होगा, है ना।
एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये कार्बन बोलेगा कि इस मेरे ऊपर दो बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं सेम नेचर के, तो तुम लोग आपस में कुछ एडजस्टमेंट करके जो है देखो। ऐसे केस में क्या होगा, एक OH यहाँ से और यहाँ से H मिलके बाहर हो जाएंगे, ये क्या बनेगा RCH। ठीक है, अब देखो इसकी वैलेंसी ब्रेक हो रही है, तो वैलेंसी को पूरी करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड बना लेगा, प्लस ये H2O बाहर हो गया, ये बन गया एल्डिहाइड। वापस से इसका रिडक्शन होगा, क्या बनेगा, ये RC, ये H था, OH, ये H, ये बन गया एल्कोहल। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। देखो ऑर्गेनिक में ये चीज़ तो हमें याद रखनी ही होगी कि किसी भी एक एटम पर सेम नेचर के ग्रुप्स जो होते हैं वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा सेम नेचर के ग्रुप एग्जिस्ट जनरली नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो वीक होगा वो तो हमेशा बाहर होगा। ठीक है, अगर सेम नेचर के हैं तो उनमें से कुछ एडजस्टमेंट करके कुछ तो बाहर, मतलब कुछ कंपाउंड एक फॉर्म करके बाहर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एस्टर। रिडक्शन ऑफ एस्टर, सॉरी, रिडक्शन ऑफ एस्टर क्या करेंगे, वापस से हाइड्रोजन को ऐड करेंगे हम लोग, OHHOR। ठीक है, ये R' लगा दिया मैंने। अब देखो इस कार्बन पे सेम कहानी वापस से रिपीट हो रही है, ये भी प्लस M इफेक्ट लगाने वाला है, ये भी प्लस M इफेक्ट लगाने वाला है। मतलब ये भी कंपाउंड इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देने में कैपेबल है और ये भी कंपाउंड इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देने में कैपेबल है। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि जो पावरफुल होगा वो रहेगा और जो वीक होगा वो बाहर हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्लस M इफेक्ट आपको याद रखना होगा किसका ज़्यादा होता है, प्लस M इफेक्ट OH का OR से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर होगा और ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ये वापस से RC डबल बॉन्ड OH और ये H, और ये क्या बन गया, प्लस R'O। इसकी वैलेंसी जो है वो एक हाइड्रोजन से अटैच होके वो अल्कोहल बन जाएगा वापस से, है ना। रिडक्शन हो ही रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन से भी मिलेगा और ये बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो वापस से इसका रिडक्शन होगा, क्या करेंगे, इसको एक हाइड्रोजन इससे अटैच किया, एक इससे अटैच किया और ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड, इसे हम लोग बोलते हैं अमाइड। सेम बात है, वापस से एक हाइड्रोजन इससे अटैच किया, एक बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन अटैच किया, एक हाइड्रोजन इससे लगाया, एक NH2 इधर। इसमें वापस से वही बात है, OH और NH2 दोनों ही सेम नेचर के हैं, प्लस M इफेक्ट लगाने वाले हैं। तो प्लस M इफेक्ट जो होता है वो NH2 का ज़्यादा होता है OH से। ऐसे केस में क्या होगा, कौन बाहर होगा, इस बार OH बाहर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। अपने पास ये बन गया कंपाउंड। वापस से इसका रिडक्शन करेंगे, क्या बनेगा, ये RCH और ये NH2, ये अपना कंपाउंड बन गया।
तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड्स का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे रखेंगे और इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि रिडक्शन जो किसी भी कंपाउंड का हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन जो इस कंपाउंड को मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है। हाइड्रोजन कोई तो होगा हाइड्रोजन सप्लाई करने वाला। तो यहाँ पे एक कंपाउंड होते हैं, रिएजेंट होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।